अस्सलाम वालेकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़-ओ अमान से होंगे, खुशबाश होंगे। इस वक्त जो वीडियो आप देख रहे हैं ये तकरीबन एज़ लाइव है और ये वीडियो मैं पूरे 1 बजे दोपहर को बना रही हूँ। मैं एक्चुअली रात को ही ये वीडियोस बनाकर सो गई थी कि जिसमें मैंने आप लोगों को सारी चीज़ें बताई थी कि बुशरा बीबी की गिरफ्तारी जो है वो मुतवक्के है। लेकिन अब इस वक्त जो ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है इसलिए मैं फ़ौरी तौर पे हंगामी तौर पे ये वीडियो बना रही हूँ और मैं आपको बताती चलूँ कि इमरान खान को पहले और शाह महमूद कुरैशी को साइफर केस के अंदर 10-10 साल की कैद व-मुशक्कत हुई है और अब फाइनली एक और सज़ा जो है वो उनको सुना दी गई है। और उस सज़ा के अकॉर्डिंगली ये जो तोशा खाना का केस इमरान खान के ऊपर चल रहा था, घड़ियाँ चोरी की थी और ये सारे मामलात जो उनके ऊपर चल रहे थे, उस केस के अंदर बुशरा बीबी और इमरान खान को 14-14 साल कैद बामुशक्कत जो है, वो सुना दी गई है। इस वक़्त की क्या सिचुएशन है, ये सब कुछ मैं आपको बताऊँगी। बुशरा बीबी इस वक़्त कहाँ है, उसके बारे में भी आपको बताऊँगी। चलिए जनाब सुन लेते हैं, सारी डिटेल्स आप ज़रा सुन लीजिए कि आपको बताऊँ कि बैरिस्टर गौहर जो हैं उन्होंने इमरान खान को तोशाखाना केस के अंदर दी जाने वाली जो सज़ा है, उसके ऊपर एक लीडर को खुश करने के लिए उन्होंने कहा कि सज़ाएँ दी जाती हैं, वकील के होते हुए जिरा की इजाज़त नहीं दी गई, ये कहा बैरिस्टर गौहर ने। क्योंकि मैं आपको पहले भी बता चुकी थी कि इमरान खान के जो वुकला हैं, वो बहुत अरसे से जनाब क्या कर रहे थे कि वो बहानेबाज़ी कर रहे थे, अदालत के अंदर पेश नहीं होते थे और आपको याद होगा कि पिछली बार तकरीबन 1 हफ़्ते से इमरान खान जज साहिबान के साथ बदतमीज़ी भी कर रहे थे, फाइलें भी उछाल रहे थे। और उसके बावजूद उनके वकीला पेश नहीं हो रहे थे। यहाँ तक कि जज साहब ने गुस्से में आकर जो जज अबुल हसनात हैं पिछले वाले केस में, उन्होंने कहा था कि अगर आपके वकीला पेश नहीं होते तो फिर हम जिरा का जो हक है उसको ख़त्म कर देंगे, जिसकी वजह से बैरिस्टर गौहर ने दरअसल ये बात की है। उन्होंने कहा कि 342 के बयान में कहा कि हम गवाह पेश करना चाहते हैं, सज़ा के खिलाफ हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि बुशरा बीबी का तोशाखाना केस से कोई भी ताल्लुक नहीं है और बुशरा बीबी ने ज़ाती तौर पे कोई भी गिफ्ट नहीं लिया। ये भी कहा कि बानिया पीटीआई पर दबाव डालने के लिए बुशरा बीबी को दरअसल सज़ा दी गई है, ये कहा बैरिस्टर गौहर ने। लेकिन ये कहना पीटीआई का कि इसमें बुशरा बीबी का कोई हाथ नहीं था या बुशरा बीबी इसमें इन्वॉल्व नहीं थी, तो इससे पहले आप देख सकते हैं कि कितने सारे गवाहान सामने आ चुके हैं, किस तरह से बुशरा बीबी ने वो जो घड़ी है उसको बेचा। यहाँ तक कि बुशरा बीबी के ऑडियोज़ भी आप लोग सुन चुके हैं जिसमें वो एक साहब को कह रही हैं कि तोशा खाना की जो भी गिफ्ट्स घर में आते हैं, जो भी चीज़ें आती हैं, उसकी तस्वीरें मत बनाया करो। जो भी घर से बाहर चीज़ जाती है अंदर आने वाली चीज़ की तो तस्वीर बना सकते हो या पता नहीं इस तरह करके कोई ऑडियो थी कि अंदर से बाहर नहीं जा सकती, बाहर से अंदर आ सकती हैं। इस तरह की एक ऑडियो थी जो आपको मैं बहुत बार सुनवा चुकी हूँ। अब यहाँ पर आपको बता दूँ कि तहरीक-ए-इंसाफ के जो रहनुमा हैं यानी कि उन्होंने कहा कि तोशा खाना केस में हमारा हक़-ए-दिफ़ा ख़त्म किया गया है और उम्मीद है कि आला अदलिया से हमें इंसाफ मिलेगा। बैरिस्टर गौहर ने मज़ीद ये भी कहा कि पीटीआई के लोग पुरअमन रहें, हौसला रखें और ये सज़ा जो है ये ख़त्म हो जाएगी। मैंने आपको ये भी बताया था कि शाहीन से भाई जो हैं वो और 1-2 और लोग भी कल दावा कर रहे थे कि इमरान खान की सज़ा जो है वो ख़त्म हो जाएगी, जबकि ऐसा नहीं हो सकता। वो लोग जो ये उम्मीद लगाकर बैठे हैं कि सदर आरिफ अलवी जो हैं वो ईद तक सदर रहेंगे और जाने से पहले इमरान खान की सज़ा के अंदर कमी करके जाएँगे। मैं आपको बताऊँ कि वो सदर आरिफ अलवी जो हैं, वो भी इसमें किसी किस्म का कोई रिलीफ़ इमरान खान को नहीं दे सकते। क्यों नहीं दे सकते? क्योंकि हर वो मुजरिम जिसके ऊपर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट लगा होता है, उसको कभी भी जो मुल्क का सदर है, वो कोई रिलीफ़ नहीं दे सकता। अब यहाँ पर आपको बता दूँ कि जो बैरिस्टर गौहर हैं, वो सबको तलकीन कर रहे हैं, जो कि एक अच्छी बात है कि उन्होंने कहा कि हौसले में रहें, सज़ा ख़त्म हो जाएगी, मगर ये झूठ है। इंतखाबात में उन्होंने कहा जी हम भरपूर हिस्सा लेंगे और ये फैसले नहीं रहेंगे क्योंकि सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। उन्होंने मज़ीद कहा कि कोशिश की थी कि वोटर्स और सपोर्टर्स जो हैं वो मायूस ना हो मगर ऐसा नहीं होगा। हर नाइंसाफ़ी का फ़ैसला जो है वोट के ज़रिए से लेंगे। और यहाँ पर आपको बता दूँ कि एहतसाब अदालत ने इमरान खान और उनकी अहलिया बुशरा बीबी को 14-14 साल कैद बामुशक्कत की सज़ा जो है, उसके साथ-साथ एक और बहुत बड़ा जुर्माना किया है और वो जुर्माना ये है कि दोनों पर 70 और 78 लाख रुपए का जो जुर्माना है, वो आयद किया गया है और एक को 78 लाख रुपए देने पड़ेंगे, एक को 70 लाख रुपए देने पड़ेंगे और इसके अलावा अदालत ने इमरान खान को 10 साल के लिए जो है, वो नाअहल भी कर दिया है। यहाँ पर मैं आपको मज़ीद अगर अपडेट करूँ तो ये बता दूँ कि बुशरा बीबी जो हैं वो इस वक़्त जो हैं वो अडयाला जेल के अंदर जा चुकी हैं और जिस वक़्त मैं ये वीडियो बना रही हूँ अब तक की ब्रेकिंग न्यूज़ के अकॉर्डिंगली आपको बता दूँ कि एहतसाब अदालत ने इमरान खान और उनकी अहलिया को जब 14-14 साल कैद बामुशक्कत जो है वो सुनाई, उसके बाद अदालत ने इमरान खान को 10 साल के लिए जब नाअहल किया, तो उसके बाद जो बुशरा बीबी हैं वो गिरफ्तारी देने के लिए अडयाला जेल पहुँची
ज़राए के मुताबिक बताया जा रहा है कि इस वक़्त डिप्टी सुपरिटेंडेंट जेल के दफ़्तर के अंदर वो बैठी हुई हैं और अभी तक उनको गिरफ्तार नहीं किया गया। यहाँ पर आपको ये भी बता दूँ कि अडयाला जेल के अंदर डिप्टी सुपरिटेंडेंट जेल वही है जिनके साथ इमरान खान ने बदतमीज़ी की थी, बदकलामी की थी और उसके बाद उनकी शिकायत जो है वो ऊपर तक भी की थी। और जेल सुपरिटेंडेंट ने कहा था कि इमरान खान जो है वो जेल के अंदर अच्छा सलूक नहीं करते, बदतमीज़ी करते हैं, उनकी डिमांड्स दिन-ब-दिन बढ़ती जाती हैं। और आपको याद होगा कि जेल सुपरिटेंडेंट के बाद भी इलेक्शन कमीशन के जो लोग इमरान खान के पास जेल के अंदर गए थे, इमरान खान ने उनको भी धमकियाँ देकर कहा था कि मैंने तुम सबके चेहरे याद कर लिए हैं, मैं तुम सबसे जो है बदला लूँगा। यहाँ तक धमकी देते हुए कहा था कि मैं तुम सबको आर्टिकल 6 यानी कि संगीन गद्दारी का इल्ज़ाम लगा के अंदर कर दूँगा। उसके बाद वो बेचारे भी बाहर आ गए थे और इमरान खान ने अभी कुछ दिन पहले भी जज अबुल हसनात के साथ बदतमीज़ी की थी। वहाँ पर भी जेल के अंदर जो है फाइलें उछाली थी शाह महमूद कुरैशी ने भी। और जज अबुल हसनात को तो इमरान खान ने यहाँ तक कह दिया था कि आप मुझे सज़ाए मौत देने वाले हैं, जिस पे जज अबुल हसनात ने कहा कि आपने ये बात खुद से कैसे कर दी है? तो इमरान खान ने कहा कि जो नजम सेठी हैं, उन्होंने अपने शो के अंदर ये बात की थी। तो मतलब वहाँ से लग रहा था कि इमरान खान का दिमागी तवाज़ुन जो है वो शायद ठीक नहीं रहा है कि एक तरफ वो कह रहे हैं कि क्योंकि किसी तीसरे एंकर ने अपने शो के अंदर ये बात की है, तो आप मेरे साथ ये सलूक करेंगे, जिस पे जज अबुल हसनात ने उनकी सरज़निश भी की थी। अभी तक की इतलात के अकॉर्डिंगली आपको बता दूँ कि बुशरा बीबी जो है, वो उसी जेल सुपरिटेंडेंट जिसके साथ इमरान खान ने बदतमीज़ी की थी, उनकी ऑफ़िस के अंदर बैठी हुई हैं ताकि उनको गिरफ्तार किया जाए। लेकिन अभी तक उनके जो मुख्तलिफ़ ऑप्शंस हैं, उसके ऊपर गौर किया जा रहा है कि जनाब क्या किया जा सकता है? आया उनको घर में नज़रबंद करना है या जेल के अंदर उनको रखना है? दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट का रद्द-ए-अमल आया है और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हम ऐसा हुक्म नहीं देना चाहते जिससे इलेक्शन के अंदर जो है वो ताख़ीर हो जाए। इसकी क्या तफ़सीलात हैं वो भी आपको बता देती हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने कागज़ात नामज़दगी मंज़ूरी से मुतल्लिक केस की समाअत के दौरान रिमार्क्स दिए हैं कि हम ऐसा हुक्म नहीं देना चाहते जो इंतखाबात में ताख़ीर का बायस बने। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस जमाल मंदुखेल ने पीटीआई 224 से माज़रत चाहती हूँ पीपी 224 से उम्मीदवारान की जो कागज़ात नामज़दगी की मंजूरी है उसके लिए दायर अपील पर समाअत के लिए जिस सिलसिले में स्पेशल सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन को अदालत के अंदर पेश होने के लिए कहा और फिर वो पेश हुए, उस दौरान अदालत ने कहा कि दरख्वास्त गुज़ार ने अपील दायर करने में 12 दिन की तख़ीर की है। अपील दायर होती है तो फिर इंतखाबात के लिए इजाज़त मिल सकती है, लेकिन हम ऐसा हुक्म नहीं दे सकते जो कि ताख़ीर का बायस बने। इसके अलावा जो है वो एक और ख़बर आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ और वो ख़बर ये है कि पीटीआई के जो रहनुमा हैं जी हमाद अज़हर, वो आम इंतखाबात से दस्तबरदार हो गए हैं। क्या है सारा मामला उसके बारे में मैं आपको बता देती हूँ कि सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस जमार मंदोखेल ने हमाद अज़हर के कागज़ात नामज़दगी जो है उनको मुस्तरद होने से मुतल्लिक केस की समाअत की। जिसमें मुअव्वन वकील ने अदालत को बताया कि हमाद अज़हर जो है वो अपील की पैरवी नहीं करना चाहते और उसके बाद जस्टिस मंसूर ने सवाल किया कि हाई कोर्ट ने अपने फैसले में 62(1) एस का हवाला क्यों दिया और इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला कहा कि वाज़ेह है कि आर्टिकल 62(1) एफ का इतलाक अज़ खुद नहीं होता। उसके बाद जो है वो जस्टिस मंसूर ने कहा कि अपील वापस लेने की वजह से हमाद अज़हर को फैसले का फ़ायदा नहीं होगा। तो उस पे जस्टिस जमाल ने कहा कि लगता है कि हमाद अज़हर सरेंडर नहीं करना चाहते और उसके बाद हमाद अज़हर के वकील ने अदालत से अपील वापस ले ली और साबिक वज़ीर ने यानी कि इंतखाबात से दस्तबरदारी का ऐलान कर दिया। और यहाँ पर आपको बता दूँ कि पीटीआई रहनुमा हमाद अज़हर एनए 129 यानी कि 29 से आज़ाद उम्मीदवार थे। और जनाब ये अब तक की खबरें हैं। बुशरा बीबी जो हैं वो अभी तक ताहाल जेल सुपरिटेंडेंट के कमरे में बैठी हुई हैं। इमरान खान जो हैं उनके बारे में जब फैसला पहले आया था साइफर केस वाला तो उस वक़्त भी बताने वाले ये बताते हैं कि उन्होंने चिल्लाना शुरू कर दिया था, जिसको जो अहले यूथ हैं, जो पीटीआई के सपोर्टर हैं वो कहते थे कि खान छा गया, खान ने जज के सामने फाइलें उछाल दी, खान ने कहा कि तुम लोग तो पहले ही सज़ा देना चाहते थे। साबिर शाकिर और ये समी इब्राहिम और अयाज़ अमीर जैसे जो लोग हैं जो नाम नेहाद सहाफ़ी हैं, इन्होंने जिस वक़्त मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ को सज़ा हुई थी, तो बहुत मज़े ले लेके और हाथ में मिठाई के डिब्बे ले लेकर इन्होंने सज़ाएँ सुनाई थीं और उनके फ़ैसले सुनाए थे और उस वक़्त इन्होंने बड़ा जश्न मनाया था। और उस वक़्त आपको याद होगा कि इमरान खान ने मिठाइयाँ खाई थीं और उस मिठाई की तस्वीर के अंदर शाह महमूद भी थे।
صدر عارف علوی بھی تھے اور باقی تمام لوگ بھی تھے، اور وہ عمران خان جو میاں محمد نواز شریف کو سزا ہونے کے اوپر یہ کہا کرتے تھے کہ قانون کی بالادستی ہوئی ہے، پہلی بار قانون نے کسی طاقتور کے اوپر ہاتھ اٹھایا ہے، تو اب اپنے بارے میں عمران خان جو ہے وہ مظلومیت پھر شو نہ کریں، پھر اپنے بارے میں بھی وہ کہیں کہ ایک طاقتور کے اوپر پہلی بار قانون نے ہاتھ ڈالا ہے۔ بہرحال عمران خان نے یہ جو گھڑیاں جس طرح سے لیں اور پھر اس کو بیچا، میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ایک خاص پرسنٹیج ہوتی ہے جب رائل گفٹس ملتے ہیں، تو اگر کسی شخص یا کسی وزارت کا کوئی وزیر جو ہوتا ہے، اگر وہ چاہتا ہے کہ وہ گفٹ اپنے پاس رکھے تو وہ اس کی پرسنٹیج کو ادا کر کے اس گفٹ کو اپنے پاس رکھ سکتا ہے، لیکن عمران خان نے اس میں بھی گھپلا کیا تھا۔ اس میں بھی انہوں نے یہ کیا تھا کہ پرسنٹیج کو کم کر کے پھر انتہائی کم جو اربوں روپے کی قیمت کے تحائف تھے ان کو اپنے پاس رکھا تھا۔ اور ابھی 2 دن پہلے جیل کے اندر جب سماعت ہو رہی تھی تو شاہ محمود قریشی اور عمران خان نے روسٹرم کے اوپر آ کر جنرل باجوہ کے اوپر بہت سارے الزامات عائد کیے تھے۔ ان الزامات میں انہوں نے یہ بھی کہا تھا، دونوں نے سیم الفاظ دہرائے تھے، شاہ محمود قریشی نے بھی اور عمران خان نے بھی، کہ جی جنرل باجوہ نے ہمیں دھمکی دی تھی کہ انسان کے بچے بن جاؤ، اگر تم لوگ انسان کے بچے نہیں بنتے تو 12 سال کے لیے اندر جاؤ گے سائفر کیس میں۔ تو بات یہ ہے کہ جنرل باجوہ کا نام لے کر اگر وہ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ جنرل باجوہ ان کو متعدد بار الٹیمیٹم دے چکے تھے، بار بار کہہ چکے تھے کہ اپنے آپ کو سدھار لو سدھار لو سدھار لو، لیکن اس کے باوجود یہ لوگ نہیں سدھرے، تو پھر اس میں کسی کا کوئی قصور نہیں ہے۔ اگر انٹرا پارٹی الیکشنز کی بات آئی تھی اور انہوں نے جو ہے وہ نہیں کروائے تھے تو اس میں بھی کسی اور کا قصور نہیں تھا، ان کا اپنا قصور تھا کیونکہ وہ خود رسپانسیبل تھے۔ اور اگر آج وہ آرٹیکل 6 کی دھمکیاں لگا رہے ہیں تو اس میں بھی ان کا قصور ہے اور اس کا نتیجہ بھی وہ خود بھگتیں گے۔ اور میاں محمد نواز شریف کے ساتھ جو زیادتیاں انہوں نے کی تھیں ایز اٹ از کارما کے طور پہ، آج وہ ان کو بھگتنا پڑ رہی ہیں۔ جس طرح سے مریم نواز کی اس وقت کریکٹر اسیسینیشن کی گئی تھی، جس طرح سے بدتمیزی، طوفان بدتمیزی برپا کیا گیا تھا، اور میاں محمد نواز شریف کے بارے میں تو جو اس وقت کا میڈیا تھا، خاص طور پہ اے آر وائی، انہوں نے تو مٹھائیاں بانٹتے ہوئے جشن کا اعلان کیا تھا، اور اتنی گندے طریقے سے وہ لوگ رپورٹنگ کیا کرتے تھے کہ دیکھنے والا حیران رہ جاتا تھا کہ ایک رپورٹر کا کام ہوتا ہے بنا یعنی کہ باعث ہوئے خبر دینا، لیکن نیوٹرل رہنا تو ان لوگوں کی سرشت میں شامل نہیں تھا۔ لیکن آج جب عمران خان کو یہ سزا سنائی گئی ہے، بشرا بی بی کو یہ سزا سنائی گئی ہے، تو نہ تو کوئی ان کی تصحیح کر رہا ہے اور نہ ہی کوئی اس میچورٹی کا مظاہرہ کر رہا ہے کہ وہ مٹھائیاں کھاتے ہوئے جو ہے وہ جشن مناتے ہوئے آپ کو رپورٹ کرے۔ بہرحال اب تک کی یہ تازہ ترین خبریں تھی، آپ کو میں نے بتا دی ہیں، باری ہے جی آپ لوگوں کی، آئیے کمنٹ سیکشن میں اور مجھے بتائیے کہ عمران خان جو ہے ان کے حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں کہ سائفر کیس میں بھی 10 سال کی سزا اور اب توشہ خانہ کے اندر بھی 14 سال کی سزا، ٹوٹل ملا کے یہ 24 سال کی سزا بنتی ہے، اور دوسری طرف وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ صدر عارف علوی جو ہیں وہ ان کو ریلیف دیں گے، تو صدر کے پاس یہ اختیار نہیں ہوتا۔ اور تیسری طرف یہ کہ اس وقت بشرا بی بی جیل سپرنٹینڈنٹ کی جیل کے اندر بیٹھی ہوئی ہیں، ان کے آفس میں بیٹھی ہوئی ہیں، اور ان کی گرفتاری کے اوپر مزید کچھ اور آپشنز کے اوپر بھی غور کیا جا رہا ہے۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ اس فیصلے سے متفق ہیں یا آپ اس میں اپنی کوئی تجویز دینا چاہتے ہیں؟ جو کچھ بھی آپ سوچتے سمجھتے ہیں آئیے شیئر کیجیے، پرسنلی جواب دوں گی۔ مزید خبریں، ولاگز، انٹرویوز اور سیاسی تجزیے جاننے کے لیے میرے ساتھ کنیکٹڈ رہنا ہرگز مت بھولیے گا۔ چینل کو سبسکرائب کر لیں، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔